Hello friends, my name is Dr. Ajib and you are watching my YouTube channel Medical Nerd। आज हम बात करेंगे एंजाइना, जिसे आप चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हो, और जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एंजाइना क्या होते हैं एंड व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स व्हिच कॉजेज एंजाइना, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी को भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दैट व्हाट इज एंजाइना। और एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं और commonly known as chest pain or discomfort which is caused by the reduced blood supply to the heart। तो इसमें क्या है कि मेनली जो हार्ट को ब्लड सप्लाई रहती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हम फील करते हैं पेन। एंड दिस पेन और डिस्कम्फर्ट रेडिएट टू अपर बैक एंड आर्म्स, और पेन जो है वो नेक और जां से भी रेडिएट कर सकती है। तो ये इसका टिपिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि हमें छाती में जो है वो दर्द महसूस होगा जो कि पीछे की तरफ जाएगा और वो रेडिएट करता है नेक की तरफ और आर्म्स की तरफ जाता है, और समटाइम्स जॉ से भी रिलेटेड होता है और रेडिएट करता है, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अंडरलाइंग कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो हमें पता है कि कोरोनरी आर्टरीज जो हैं दे आर द मेन वेसल्स दैट सप्लाई द हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करते हैं या ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वो वेसल्स, उन वेसल्स को हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो दो होती हैं, जैसे कि हमें पता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जब ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है, इट मींस दैट दीज आर्टरीज आर अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ पैथोलॉजी। तो हमें जो है कि ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होने के कारण एंजाइना फील होती है, और इसी को हम चेस्ट पेन बोलते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ लुकिंग टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड सप्लाई। अब हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या रहती है? राइट साइड में देखिए तो मैंने ये आर्टरीज बनाई हुई है, एक है राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है हार्ट को, और हार्ट के टिश्यू को हम मायोकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। इट मींस कि मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई जो है वो हैम्पर हो जाती है। अब पैथोफिजियोलॉजी में आप देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए दिस इज येलो पार्ट जो है दैट इज अ प्लाक फॉर्मेशन। तो प्लाक फॉर्मेशन क्या होती है? प्लाक फॉर्मेशन में क्या होता है कि आर्टरी का जो वो ल्यूमन है दैट इज नैरोइंग। तो नैरो ल्यूमन के कारण ब्लड सप्लाई जो है वो हैम्पर हो रही है। ये एक केस हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस ये है कि किन्हीं कारणों में ये जो प्लाक होती है वो ही रप्चर कर जाती है, और रप्चर होने पे वहां पे क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो एग्रीगेट होना शुरू कर जाते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या बना देते हैं? वो थ्रम्बस फॉर्मेशन करते हैं, एंड थ्रम्बस फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि ओक्लूजन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी का। अब कोरोनरी आर्टरी का ओक्लूजन हो गया तो जिस पार्ट और एरिया को वो सप्लाई कर रही है, क्या वहां ब्लड सप्लाई मिलेगी? नहीं, वहां पे है ना नेक्रोसिस हो जाएगी और टिश्यू डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो ये दो तरह की पैथोफिजियोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व रहती है। एक में ब्लड सप्लाई जो है वो हैम्पर होगी और दूसरी में बिल्कुल ओक्लूजन हो जाएगा और हार्ट के मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल कम टू नो अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइना। टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना के कितने टाइप्स होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि एंजाइना के 3 टाइप्स होते हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड द वेसोस्पैस्टिक एंजाइना। सबसे पहले देखते हैं स्टेबल एंजाइना क्या होती है। स्टेबल एंजाइना होती है और इसको हम बोलते हैं एक्सर्शनल एंजाइना, मींस फिजिकल और इमोशनल एक्सर्शन से ये जो है एंजाइना वो होती है। इट मींस चेस्ट पेन विच इज अराइजिंग ड्यू टू द एक्सर्शन। इसमें क्या होता है कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है बिकॉज ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और एथीरोस्क्लेरोज्ड आर्टरीज होने के कारण ये देखिए यहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन हुई है, जिसकी वजह से नैरो हो गया है ल्यूमन कोरोनरी आर्टरीज का, और जो नॉर्मल सप्लाई ब्लड की रहनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और कंप्रोमाइज हो गई है। एंड इन कॉन्ट्रेरी टू दिस डिमांड ज्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है, तो हमें एंजाइना जो है वो इसमें मिलती है। अब इसके सेलिएंट फीचर्स क्या रहेंगे? दिस एंजाइना गो अवे विद रेस्ट। तो रेस्ट
रेस्ट करने से ये एंजाइना जो है वो चली जाती है, मींस ये प्रोग्रेसिव नेचर की नहीं है। एंड इट गो अवे विद द मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में हम नाइट्रेट्स देते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि सब लिंगुअल देते हैं नाइट्रेट्स, और आईबी भी हम दे सकते हैं बट इन द सेटिंग ऑफ हॉस्पिटल। तो इसमें क्या करते हैं नाइट्रेट्स? नाइट्रेट्स जो है वो बेजोडाइलेटर्स एज ए काम करते हैं, जिसकी वजह से ल्यूमन जो है वो क्या होता है, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बेजोडाइलेशन होगी, यहाँ पे आर्टरी की डायलेशन होगी और ब्लड सप्लाई जो है वो मीट हो जाएगी, किसी ना किसी तरह एंजाइना वो चली जाती है। तो इसमें यही देने हैं हमने नाइट्रेट्स। एंड सेकंड वन इज दैट कि ईसीजी में हमें क्या चेंजेस मिलेंगी। अब ईसीजी में हमें एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है, और दूसरी चेंज हमें मिलती है टी वेव इन्वर्जन। अब एसटी डिप्रेशन मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल वीडियो बनाए हैं हमारे ईसीजी सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि एसटी डिप्रेशन कितने तरह का होता है, मैंने सब बताया है, और टी वेव इन्वर्जन के बारे में भी बताया है। तो आप ईसीजी के वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पे। द सेकेंड टाइप इज अनस्टेबल एंजाइना। अब अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा कि इट इज नॉट अ स्टेबल काइंड ऑफ, मतलब ये एक जैसी नहीं रहेगी, ये एग्रावेट भी हो सकती है। एंड इट इज मोर सीवियर टाइप ऑफ एंजाइना। इट कैन अकर एट एनी टाइम, मतलब अगर पर्सन रेस्ट भी कर रहा है तब भी उसको हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो फैटी प्लाक्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और रप्चर होने से प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि वहां की ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है, बिकॉज ओक्लूजन ऑफ आर्टरी हो जाता है। अब उससे डिस्टल एंड में जो भी मायोकार्डियम रहेगा उसकी क्या हो जाती है, डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम नेक्रोसिस भी बोलते हैं। और नेक्रोसिस में क्या होता है, इन्फाक्शन, इसलिए इसको प्री इन्फाक्शन एंजाइना भी बोलते हैं। एंड इट डोंट गो अवे विद रेस्ट। अगर अब आप रेस्ट भी करेंगे तब भी ये नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें ल्यूमन जो है वो नैरो नहीं हुआ है, बल्कि होल ऑफ द ब्लड सप्लाई इज कंप्रोमाइज। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ही बेहतर रहता है। यहाँ पे अब मेडिकेशन जो है वो काम नहीं करती है। अगर आप नाइट्रिन देंगे भी तो उसकी जो मैक्सिमम डोजेज होती हैं ओवर द टाइम ऑफ 15 मिनट, 3 डोजेज अगर हमने सबलिंगुअल दे भी दी हैं तो वो काम नहीं करेंगी। तो बेहतर होगा कि पेशेंट को शिफ्ट कर दें हॉस्पिटल में। एंड इट कैन अकर एट एनी टाइम, ये किसी भी समय हो सकती है। मतलब एक्सर्शन में तो होगी ही, क्योंकि एक्सर्शन में डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन ये रेस्ट में भी हो सकती है। इट कैन अकर एट एनी टाइम। तो इसमें ईसीजी में क्या रहता है, हमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलती है। अब एसटी एलिवेशन हमें एसटी एलिवेटेड एमआई में भी देखने को मिलती है। मींस अगर टिश्यू डेथ हो ही गई है तो वो अब अनस्टेबल एंजाइना किस में प्रोग्रेशन में चली गई, अब वो एमआई बन चुकी है, मींस मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो चुकी है। और एसटी एलिवेशन एमआई पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है ईसीजी में, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि एसटी एलिवेशन एमआई में तो एसटी एलिवेशन हो रही है, लेकिन नॉन स्टेमी में क्यों एसटी एलिवेशन नहीं होती है, और ये एमआई की टाइप क्यों माना गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Now the last type of angina is variant, or it is also called as Prinzmetal angina, or it is also called as basospastic angina, because इसमें क्या होता है कि बेजोस्पेज्म होता है of coronary arteries. This angina is not so common and it is not so serious. So ये इतनी सीरियस नहीं होती है, लेकिन इसको हमें इग्नोर भी नहीं करना है। इट कैन हैपन एट रेस्ट, तो हमें ये रेस्ट में भी मिल सकती है। कैन अकर्स एट मॉर्निंग और एट नाइट, तो इसका भी कोई निश्चित समय नहीं रहता है। अगर हम ईसीजी चेंजेस के बारे में बात करें तो इसमें भी एसटी एलिवेशन देखने को मिलती है, विच इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब इसमें एसटी एलिवेशन होती है बट फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए रहती है। अब इस एंजाइना में हमें क्या करना है कि पेशेंट को होल्टर मॉनिटरिंग करनी है। तो होल्टर मॉनिटरिंग में क्या होता है कि बी यूजेस अ स्मॉल बियरेबल डिवाइस जो कि कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ओवर द पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर्स। तो हम इसमें देखेंगे कि ईसीजी का पैटर्न, जब पेशेंट को कोई अटैक हो रहा है प्रिंजमेटल एंजाइना के दौरान, उसमें एसटी एलिवेशन रही या फिर हमें क्या मिला देखने को उस टाइम, तो उसको होल्टर जो है वो रिकॉर्ड करता है और उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं। तो ये तो थी हमारे पास एंजाइना की 3
टाइप्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन you can hit the like button and you can also subscribe to my channel. Thank you.